इसी तरीके से मेडिकल रिसर्च में जब भी किसी ड्रग पर कोई रिसर्च होती है उसको एक ड्रग कंपनी फंड करती है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि जब भी कोई ड्रग कंपनी किसी भी मेडिकल रिसर्च को फंड करती है तो उस ड्रग के पास होने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। और ये भी रिसर्च रिपोर्ट है कि अगर कोई भी ड्रग कंपनी फंड नहीं करती रिसर्च को तो उसके पास होने के चांसेस उस ड्रग के 50% होते हैं, 50-50। एक संस्था है जो रिसर्च करती है कि जहर से कितनी और कैसे मौत हुई। अब उस संस्था को रिसर्च करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो एक कंपनी उस संस्था को पैसे देती है ताकि वो रिसर्च कर सके। कुछ दिन बाद वो संस्था अपनी रिसर्च की रिपोर्ट में लिखती है कि मौत जो है जहर की वजह से नहीं हुई, मौत तो हुई है हवा में प्रदूषण की वजह से, पानी में प्रदूषण की वजह से, और इधर उधर के कारण लिखकर रिपोर्ट को बना दिया जाता है। ये सब हमारे साथ हो रहा है और ये हमारी नस्ल और फसल दोनों को खराब कर रहा है। चलिए एक बार बता देता हूं आपको कि वो संस्था कौन सी है, वो कंपनी कौन सी है और इन्होंने मिलकर क्या रिसर्च लेकर आए हैं जिसे अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना तो कवर किया है और ना ही वो करेगी। ये खेल हमारे साथ, हमारी सेहत के साथ और हमारे बच्चों के साथ खेला जा रहा है और कैसे हमें पूरी जिंदगी एक अंधेरे में रखा जाता है, एक बार देख लीजिए। ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क GEBN, ये संस्था 2014 में बनी थी और ये कहती है कि हम एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर हैं जो मोटापे के ऊपर रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। एक बार CDRI लैब ने स्टडी की थी और उन्होंने ये कहा था कि ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है उनमें ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जैसे लिंडेन, पैराथियान, मेलाथियान, जो हमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लीवर, किडनी फेलियर, यहां तक कि कैंसर की बीमारियां भी देते हैं। मैं इस पर अलग से पहले बात कर चुका हूं कि किस तरीके से कोल्ड ड्रिंक हमारी नस्ल और फसल दोनों को बर्बाद कर रहा है। मैं वो दो बातें एक साथ क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं कि GEBN जो मैंने अभी आपको बताया, ग्लोबल एनर्जी बैलेंस नेटवर्क, ये संस्था मोटापे के ऊपर शोध करती है और इसने एक शोध किया और ये बताया कि मोटापा जो है वो एक्सरसाइज कम करने की वजह से, हमारे फिजिकल एक्टिविटी कम करने की वजह से, गलत खान पान से और इधर उधर की चीजों से होता है। अब इसने क्यों ऐसा किया? अब जो रिपोर्ट सामने आई है वो ये कि जो कोका कोला की कंपनी है उसके 18,000 पेजेस के ईमेल मिले हैं। वो ईमेल 3 जो है संस्थाओं के बीच हुए थे, कोका कोला, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो और वेस्ट वर्जीनिया यूनिवर्सिटी। इन तीनों के बीच में 18,000 पेजेस के ईमेल का लेन देन हुआ था और इस ईमेल में पता चला कि जो कोका कोला कंपनी है इसने लगभग $15 लाख फंड किया है इनको। 2015 में GEBN के इस संस्था को लगभग $15 लाख 2015 में फंड किया है और ये जो स्टडी चली है मोटापे के ऊपर, ये चली है 2015 से लेकर 2018 तक। 3 साल ये स्टडी चली और स्टडी के बाद में ये आया कि जो मीठा होता है, जो शुगर होती है कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर और चीजों के अंदर, उसका ज्यादा रोल नहीं होता मोटापे में। आप समझिए, मतलब जो संस्था रिसर्च कर रही है कि जहर खाने से कितनी मौतें हो रही हैं, उसको एक जहर बनाने वाली कंपनी फंड करती है कि आप रिसर्च कीजिए, तो कुछ दिन बाद वो संस्था रिसर्च करती है कि मौतें जहर खाने से नहीं हो रही, ये तो हो रही है हवा में प्रदूषण की वजह से, पानी में प्रदूषण की वजह से, इधर उधर की बातें। किस तरीके से हमें धोखे में रखा जा रहा है, अंधेरे में रखा जा रहा है। ये ऑन रिकॉर्ड है, जो साइड में अभी फोटो भी लगे हुए थे, टीम ने एडिट करके लगाए होंगे, ये सब ऑन रिटन है, डॉक्यूमेंटेड, ये रिसर्च रिपोर्ट में आया है, ये मेरी बात नहीं है। मैं पहले भी इस पर जो वीडियो थी उसमें डिटेल में बात कर चुका हूं, फसल और नस्ल को कैसे बर्बाद कर रही है। 2006 में भारत की संसद ने कोल्ड ड्रिंक पर अपने प्रीमाइसेस में बैन लगा दिया था क्योंकि इससे जुड़े हुए हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, हैजार्डस है, शरीर के लिए नुकसान पहुंचाती है। मतलब नेताओं को अपनी सेहत की तो चिंता है लेकिन आपकी चिंता नहीं है, क्योंकि 130 करोड़ हो, अगर 10, 20, 50 करोड़ निपट भी गए तो क्या फर्क पड़ता है।
क्यों? दोबारा से पैदा हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जेबें तो कंपनियां भरती हैं, आम लोग तो सिर्फ एक कंज्यूमर होता है, वो सिर्फ रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है, वो नेता की जेब थोड़ी भरता है। इसलिए संसद में तो बैन होना आम बात है, क्योंकि शरीर के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन आपके घरों में होम डिलीवरी तक पहुंचा देंगे। बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से उस रिसर्च की, जो यूनाइटेड स्टेट्स के राइट टू नो संस्था के गैरी रस्किन है। उन्होंने ये कहा था कि ये जो फंड का लेन देन है, ये जो पैसे इन्होंने इन संस्था को दिए हैं, ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर है, एक ब्लैक डे है, एक काला दिन की तरह देखा जाना चाहिए पब्लिक हेल्थ और एकेडमिक्स के इंस्टीट्यूशन की कमर्शियलाइजेशन को लेकर। आप देखेंगे मेडिकल रिसर्च जितनी भी होती है, जो भी संस्था मेडिकल रिसर्च करती है, उसको एक बड़ी ड्रग कंपनी जरूर फंड करती है। ठीक उसी तरीके से अब जब ये स्टडी हो रही थी मोटापे के ऊपर, तो इसको फंड किया कोका कोला ने, कि ये बताया जाए कि इसके अंदर जो शुगर होती है वो मोटापे का ज्यादा कोई बड़ा कारण नहीं है, बड़े कारण तो और हैं। इसी तरीके से मेडिकल रिसर्च में जब भी किसी ड्रग पर कोई रिसर्च होती है, उसको एक ड्रग कंपनी फंड करती है। और शायद आप नहीं जानते होंगे कि जब भी कोई ड्रग कंपनी किसी भी मेडिकल रिसर्च को फंड करती है, तो उस ड्रग के पास होने के चांसेस 90% से ज्यादा होते हैं। और ये भी रिसर्च रिपोर्ट है कि अगर कोई भी ड्रग कंपनी फंड नहीं करती रिसर्च को, तो उसके पास होने के चांसेस उस ड्रग के 50% होते हैं, 50-50। मतलब वो पास हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, जो एक सच्चाई है। किसी भी चीज को अगर हम करते हैं तो हम उसको कर भी सकते हैं और नहीं भी, 50-50% चांस है। तो ये ड्रग माफिया, ये कंपनीवाद किस तरीके से हमारे और हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहा है, शायद आपको समझ में आ गया होगा। और इस पर हम, अब आप कहेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, तो सॉल्यूशन सिर्फ इतना है कि अवेयरनेस। आप अपने घरों में इन चीजों को बैन कीजिए, बंद कीजिए। आपको घरों से निकलने के लिए भी बैन किया जा रहा है। आप पब्लिक में चल भी नहीं सकते किसी एक कारण की वजह से। सभी को कारण पता है, मैं खुलकर भी बोलता हूं। आपको बस में, ट्रेन में, कहीं पर भी आप जाते हैं, अभी रोका जा रहा है, चालान काटे जा रहे हैं, तो क्या आप अपने निर्णय लेकर, एक ठोस निर्णय लेकर, क्या इन सब चीजों का अपने घर में बैन नहीं कर सकते, ताकि आपके बच्चे भी बचे रहें, आप भी बचे रहें और हमारी नस्ल और फसल दोनों बर्बाद न हो? खैर, निर्णय आपका है, मेरा काम आपको जानकारी देना। धन्यवाद। जय हिंद।